के लेकिन बात कोरोना के कहर की फटाफट से कर लेते हैं। दिल्ली का आंकड़ा आपको बताएंगे। कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक बार फिर 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, क्योंकि पांचवें दिन भी 100 से ज्यादा मौत हुई है। राजधानी दिल्ली का जब हम जिक्र करते हैं 109 लोगों की जान चली गई है पिछले 24 घंटे में। 24 घंटे में कोरोना से ये आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपके हैं। 109 लोगों की जान चली गई और 6224 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। इसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार भयावह स्थिति होती जा रही है। 109 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हो गई है, यानी लगातार पांचवें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोहराम दिल्ली में मचा हुआ है। 24 घंटे में 109 मौतें हो गई हैं। कड़ाके की ठंड है राजधानी दिल्ली में और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। तो राजधानी दिल्ली की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस वक्त डबल अटैक है। प्रदूषण भी है, साथ साथ कोरोना का कहर भी है और दिल्ली में कड़ाके की ठंड भी इस वक्त पड़ रही है। इस बीच अगर बात कोरोना की करें तो कोरोना का जो कहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा राजधानी दिल्ली में। और केजरीवाल तो कल यहां तक कह भी चुके हैं कि राजधानी दिल्ली में मामले कम हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा वैसे वैसे कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ते चले गए हैं। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में स्थिति कैसी है और आगे आने वाले दिनों में कैसी स्थिति राजधानी दिल्ली में रह सकती है। क्योंकि अगर आंकड़े की बात करें तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत लगातार पांचवें दिन हो गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है और भी जिक्र करेंगे हम आप तक, क्योंकि 109 लोगों की जान चली गई है पिछले 24 घंटे के दौरान। आंकड़ा हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य पैनिक करना आपको नहीं है, बल्कि ये जताना है कि आप सावधानी सतर्कता बरतिए, क्योंकि 24 घंटे में 6224 नए संक्रमण के मामले कोरोना के फिर से आ गए हैं। साथ ही साथ 24 घंटे में कोरोना से 4993 मरीज ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं, अपने घर जा चुके हैं। 24 घंटों का जब रिकवरी रेट का हम जिक्र करते हैं, हालांकि दिल्ली में 24,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट पिछले 24 घंटे में हो चुके हैं, जो दिल्ली सरकार कहती है, जो आंकड़ा सामने आया है। देश की राजधानी में अभी रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 91.28% है, जो आंकड़ा दिल्ली सरकार कहती है रिकवरी रेट का। साथ ही साथ 91.28% की जब हम बात करते हैं तो रिकवरी है, जबकि एक्टिव मरीज 7.12% है। और दिल्ली में डेथ रेट की बात करते हैं तो 1.59%, जबकि पॉजिटिव रेट की बात करते हैं तो 10.14% पर पहुंच गया है। तो ये प्रतिशत में हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में एक्टिव केस कितने हैं, पॉजिटिव रेट कितना है और रिकवरी रेट कितना है। खैर, प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं प्रतिशत से कि आखिर रिकवरी रेट कैसा है, मृत्यु दर कैसी है और कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में कैसी स्थिति रह सकती है। जरा आप समझाइएगा। केजरीवाल अपनी बात रख चुके हैं कि प्रदूषण के कारण मामले बढ़ रहे हैं। अब कैसी राजधानी दिल्ली में आप तस्वीर देखते हैं जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, या फिर कोरोना की स्थिति को लेकर जब आप जानकारी देंगे? देखिए हर्ष, अगर हम आज की बात करें तो आज भी बाकायदा ये पहले ही इसका अनुमान जताया जा चुका है कि दिल्ली में जो प्रदूषण के लेवल हैं वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बूंदाबांदी की आशंका जताई है। राजधानी और एनसीआर में बूंदाबांदी हो सकती है, उससे एक फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं 5 दिन में लगातार 100 से ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो सामने निकल कर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये काफी दुखद है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अगर हम बाकी राज्यों की तुलना करें तो उनके लिहाज से कंपैरेटिवली अभी भी दिल्ली काफी नीचे है। अगर हम मृत्यु दर की बात करते हैं, वहीं ये बात भी है कि दिल्ली में संक्रमण फैल रहा है। लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो वो अभी भी बेहतर बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की स्थिति जो है सुधर सकती है। लेकिन अगर यही प्रदूषण इसी तरीके से बरकरार रहा हर्ष, तो अगर हम नवंबर की बात करें और दिसंबर की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में फटकार लगाई थी और उसके बाद कहा था कि दिल्ली सरकार स्टेटस रिपोर्ट दायर करे और ये बताए कि आखिर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, वो भी किया जाना। तो इस लिहाज से भी कि आने वाले दिनों में क्या और बड़े कदम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। एहतियात के तौर पर हम देख ही रहे हैं कि मास्क पर जुर्माना बढ़ाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा 2,000 रुपए
का जुर्माना वो कर दिया गया है। और अगर हम घर घर जाकर जो रैंडम टेस्टिंग होनी है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, जो केंद्र और दिल्ली सरकार पूरा प्रशासन बिल्कुल बड़ा है। लेकिन मिलकर। प्रदूषण को लेकर जहां तक हम जिक्र करते हैं, मास्क का आपने जिक्र किया, हमने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से दिल्ली सरकार पहुंच रही है, बाजारों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, मास्क को बांटा जा रहा है। लेकिन प्रदूषण को लेकर जो सारा ठीकरा पंजाब हरियाणा पे केजरीवाल फोड़ रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या राजधानी दिल्ली में भी मॉनिटरिंग उस जगह की करी गई थी जहां पर प्रदूषण फैल रहा है, कूड़ा जलाया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें सामने थी। और पूरी तरीके से ये कह देना कि ये जो कोरोना का कहर बढ़ रहा है वो हरियाणा और पंजाब की वजह से है, क्या सही लगता है? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री ने कल ये बात प्रधानमंत्री के सामने भी रखी थी कि अगर हम प्रदूषण की बात करें तो उसका एक बड़ा कारण जो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है वो है। उन्होंने अपील की थी प्रधानमंत्री से कि वो मुख्यमंत्रियों से बात करें और पूसा के द्वारा जो घोल तैयार किया गया है जिससे पराली से खाद बनाए जाने चलिए, की बात स्थिति कैसी रहेगी, आप जानकारी लगातार देते रहिएगा अपने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अपडेट रखने के लिए। लेकिन